जिसमें तीसरा दिया गया है काइंड ऑफ सेंटेंस का जो तीसरा है, पहला हो गया आपका यस या नो टाइप की क्वेश्चन, दूसरा आपका हो गया WH से संबंधित, तीसरा आपका होता है टैग क्वेश्चन। यानी टैग क्या होता है, इसमें दिया है एन इंट्रोगेटिव फ्रेगमेंट दैट आर एडेड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव, यानी इसमें हम लास्ट में डिक्लेरेटिव या इम्परेटिव सेंटेंस को यूज़ करके बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, योर पेट लव्स यू, डज इट, डज नॉट इट। आपका पेट यानी कि पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, आपका पालतू जानवर आपको पसंद करता है ना, पसंद करता है कि नहीं। दे हैव नॉट स्लीप ऑफ, वे अभी तक नहीं सोए हैं। हैव दे, सोए हैं कि नहीं सोए हैं। और एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपने खाना खा लिया ना। यानी क्वेश्चन क्या है, लास्ट में अगर हम बात करें थोड़ा सा उन्हीं डिक्लेरेटिव यानी जो बता रहा है उसी को हम थोड़ा सा रिपीशन देंगे, रिपीट, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछेंगे इसको थोड़ा सा घुमा के फिर से पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, आप चॉकलेट खाते हो ना, चाय पीते हो, तुम तो चाय पीते हो ना। मैम ने तुमको मारा था ना, मारा था कि नहीं। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिसे भी हम एज अ रिपीशन रिपीट करके और उसे लास्ट में डिक्लेरेटिव सेंटेंस को फिर हाँ या ना के टाइप में उसे पूछेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे टैग टाइप क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के, ठीक है। इंट्रोगेटिव में ही टैग टाइप क्वेश्चन, जो आपकी तीसरा पॉइंट था, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट बचता है चॉइस टाइप क्वेश्चन। अब चॉइस में क्या होता है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, दो या मोर देन टू भी आपको चॉइस दिए जा सकते हैं, ठीक है, कि आप चाय पियोगे या कॉफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दो चीज़ें हैं, क्योंकि एक चीज़ों से कभी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि आप चाय पियोगे, अब हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब हमने ये दे दिया आप चाय पियोगे या कॉफ़ी, मैंने दो चीज़ें कम से कम रखी, तो आप अपनी चॉइस बता सकते हैं कि नहीं मैं कॉफ़ी पीऊँगा, हाँ, या चाय पीऊँगा, ठीक है। आप चॉकलेट खाओगे या बिस्किट खाओगे, तो आप कहोगे मैं बिस्कुट खाऊंगा, चॉकलेट तो कहोगे नहीं। तो इस टाइप के जहाँ पे हमें दो ऑप्शन कम से कम मिले, कम से कम दो ऑप्शन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चॉइस क्वेश्चन कहेंगे। कि जैसे यहाँ पे दिया गया है, वुड यू लाइक टू गो टू सिंगापुर और बाली, आप सिंगापुर जाओगे या बाली जाओगे। बाली एक प्लेस का नाम है, सिंगापुर भी एक कंट्री का नाम है। तो आप इसमें से पूछा आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो दोनों में से अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, इट मीन्स क्या है, चॉइस क्वेश्चन है, दो चॉइस हमें दी गई, उन्हीं में से हमें एक कोई सेलेक्ट करना है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, चॉइस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ओके, एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, इंट्रोगेटिव में चार टाइप होते हैं। यस नो होता है, जिसमें हाँ या ना में जवाब देते हैं। दूसरा होता है WH, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, व्हाई, हाउ, विच, ये इन सारे वर्ड्स के साथ वो स्टार्ट होते हैं। तीसरा होता है टैग टाइप क्वेश्चन, टैग में हम फिर उन्हीं अफर्मेटिव या इम्परेटिव सेंटेंसेस को घुमा के पूछते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, आप मंदिर गए थे ना, तुमने चॉकलेट खाई ना। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे टैग में आ जाते हैं। लास्ट में होता है चॉइस टाइप क्वेश्चन, इसमें कम से कम एटलीस्ट 2 ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं में से एक हमें चूज़ करके बताना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के ये चारों हमारे हो गए, यस या एस नो, WH, टैग एंड चॉइस क्वेश्चन, ये हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव के, बहुत ही ईजी हैं। और इन चारों क्वेश्चन में देखिए सवाल ही पूछे जा रहे हैं हमसे, तो इंट्रोगेटिव में है श्योर यही आएगा। अब तीसरा हमारा है, यानी पहला हमारा डिक्लेरेटिव हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव हो गया। अब तीसरा यहाँ है इम्परेटिव सेंटेंस, आप देख पा रहे हैं, थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। द सेंटेंस एक्सप्रेस, यानी क्या दर्शाता है, एक्सप्रेस का मतलब दर्शाना होता है, बताना होता है, क्या बताता है, अ रिक्वेस्ट, या तो रिक्वेस्ट की जाएगी इसमें, और अ कमांड, या तो कमांड दी जाएगी। कमांड का मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को, रिक्वेस्ट का मतलब हम उससे अनुरोध करते हैं, ठीक है। दूसरा कमांड, यानी हम किसी को ऑर्डर देते हैं। एंड तीसरा है पीस ऑफ एडवाइस, या तो किसी को सलाह दी जाएगी, ठीक है। अब तीनों चीज़ें का एक एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, मैं एक एक और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए रिक्वेस्ट में क्या हो सकता है, प्लीज़ गिव मी अ पेन, एक पेन मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई है ना।
तो प्लीज़ गिव मी अ पेन, ठीक है। या यहाँ पे क्या दिया है, प्लीज़ मेक सम कॉफ़ी फॉर मी, कृपया मेरे लिए कुछ थोड़ी सी कॉफ़ी बना दीजिए, ठीक है। और बताएं अगर प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट से संबंधित जो भी चीज़ें आप रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट के लिए आप क्या क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं, कई सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वुड यू प्लीज़ कम फॉरवर्ड के आप थोड़ा और आगे आ जाएंगे। प्लीज़ गो आउटसाइड, कृपया आप बाहर चले जाइए। प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आ जाइए, बाहर क्यों खड़े हैं, ठीक है। प्लीज़ सिंग, कुछ गाइए, ठीक है। प्लीज़ से समथिंग, कुछ कहिए। तो प्लीज़ वर्ड है, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए हम प्लीज़ वर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कमांड होता है। कमांड में क्या होता है, हम ऑर्डर देते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है, बात करें आप स्कूल की तो टीचर्स आपको ऑर्डर ही देते हैं, कंप्लीट दिस सेंटेंस, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट दिस चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट करने। रिक्वेस्ट नहीं है कि प्लीज़ आप कंप्लीट करके आइएगा, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है आपका टीचर आपसे, वो कमांड दे रहा है, इतना करके आना है, नहीं करके आओगे तो फिर यहीं पे मुर्गा बना देंगे, ठीक है। सो कमांड क्या है, ऑर्डर देना या उस चीज़ को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली बोलना, ठीक है। आपके टीचर्स आपको ऑर्डर देते हैं, घर में पेरेंट्स आपको ऑर्डर ही देते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। अब अलग तरीके हो सकते हैं उन सब के, लेकिन आपसे वो कमांड ही दिया जाता है, आपको ऑर्डर ही दिया जाता है, आप बाहर चले जाइए, आप मार्केट चले जाइए, आप सब्जी लेते आइए, ठीक है। अब ये थोड़ी कहता प्लीज़ गो टू मार्केट फॉर टेकिंग सम वेजिटेबल, ठीक है। मम्मी पापा थोड़े कहेंगे मार्केट जाओ सब्जी लेके आओ, दुकान पे जाओ ये लेते आओ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ये क्या है, कमांड है। आज कल मैथ का टेस्ट होगा, रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, बताई जा रही है कमांड, तो चैप्टर प्रिपेयर करके आना है, कमांड दी जा रही है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें क्या हो गई, यानी रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, तीसरी चीज़ क्या होती है, एडवाइस, यानी सलाह दी जाती है। देखो, बड़े व्यक्तियों से भिड़ोगे तो मार खा जाओगे, ये भी तो एक सलाह ही है। या सलाह की बात करें, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा फॉलो करनी चाहिए, यानी माननी चाहिए। ये क्या है, एक सलाह है। हम अपने से छोटों को बताते हैं कि देखिए आपसे जो बड़े हैं उनकी बातों को आपको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। आपको सड़क पे अपने बाएं से चलना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक आपको एडवाइस ही दिया जा रहा है। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। जो बूढ़े हैं, व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट ऑल द ओल्ड पर्सन्स, ठीक है। या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एडवाइस दे सकते हैं। आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम 4 घंटे पढ़ने ही चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पीस ऑफ एडवाइस होगी, नहीं कि ये सलाह होगी। तो 3 चीज़ें इसमें आई इम्परेटिव में, रिक्वेस्ट, कमांड एंड एडवाइस। रिक्वेस्ट में क्या, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। कमांड क्या है, गिव योर पेन, अपना पेन मुझे दो। गिव मी 100 रुपीज़, 100 रुपये दो। अब मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ प्लीज़ 100 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये मुझे दो, कमांड है। या मैथ का वर्क कंप्लीट करके आना, कल टेस्ट है, ये चैप्टर कल लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। मार्केट चले जाओ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हमसे ऐसी कही जाएंगी, कोई हमसे करवाना चाह रहा है बट एज अ नॉट अ रिक्वेस्टेड वे, तो कमांड हो जाएगा। और तीसरी चीज़ एडवाइस होती है, हम सलाह देते हैं आपको बाएं से चलना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, या वॉट बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं इन एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड में। तो ये आपका इम्परेटिव हो गया। इम्परेटिव के बाद लास्ट आता है आपका एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में फर्स्ट थिंग तो एक्सक्लामेशन लगा रहेगा, एक्सक्लामेशन मार्क, दिस इज एक्सक्लामेशन मार्क, दिस इज आल्सो एक्सक्लामेशन मार्क। एंड अब इसमें होता क्या है, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशन एंड फीलिंग, ये अचानक से होने वाली इमोशंस या फीलिंग्स होनी चाहिए इसमें, ठीक है। वी पुट एन एक्सक्लामेशन मार्क एट द एंड ऑफ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लामेशन मार्क हम इस टाइप के सेंटेंसेस के लास्ट में लगा ही देते हैं।
एंड इट इज़ नॉट 100% श्योर कि लास्ट में ही लगेगा, कभी कभी बीच में भी या आफ्टर द वर्ब लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया, व्हाट अ लवली आइडिया इज इट इज़, ठीक है, कितना अच्छा आइडिया है ना ये। अब यहाँ पे क्या है, इमोशन और फीलिंग्स, एक्साइटमेंट को बताएगा, सडन से होने वाली, ठीक है, या सरप्राइज को बताता है, ठीक है। अभी सड़क पे जा रहे, अचानक से गाड़ी जोर से निकली तो हम क्या कहेंगे, अरे बाप रे, तो बच गए। और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या कहेंगे, अरे ये कैसे हो गया, अरे, ठीक। अभी आप क्या है, एक सडन इमोशन है आपकी, सडन फीलिंग्स है, अचानक से होगी कोई चीज़, तो क्या होगी आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे अपनी जगह ले लेगा, यानी वो कहेगा हमें को लगाओ, ठीक है, क्योंकि हम ही हैं यहाँ पे, अचानक से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इसमें जो दिया, व्हाट आर लवली आइडिया इज इट एंड हाउ ब्यूटीफुल अ पैरट इज, कितना खूबसूरत होता है ना ये। यहाँ पे क्या है, ये हम आश्चर्य बता रहे हैं, फीलिंग बता रहे हैं अपने, कितना अच्छा है ना ये, ओके। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देयर आर 4 टाइप सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। पहला है डिक्लेरेटिव, जिसमें बताया गया है फर्स्ट वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है विथ अ फुल स्टॉप। एंड इसमें क्या होता है, कुछ फैक्ट्स हमको बताई जाती है, कुछ चीज़ें हमको बताई जाती हैं, यानी उस सेंटेंस में कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं और दूसरा नेगेटिव होता है। और उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 4 टाइप होते हैं, यस नो, WH, टैग क्वेश्चन एंड चॉइस क्वेश्चन। तो यस या नो में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है, ठीक है। आप चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, ठीक है, आप हिंदी पढ़ोगे कि इंग्लिश पढ़ोगे, ग्रामर पढ़ोगे कि स्टोरी बुक पढ़ोगे, हाँ या ना में जवाब देना है। सॉरी, ये चॉइस क्वेश्चन हो गए। लेकिन यस या नो की बात करें, आप इंग्लिश पढ़ोगे, अब हाँ पढ़ना है तो यस, नहीं पढ़ना है तो नो। ग्रामर पढ़ोगे, पढ़ना है तो यस, नहीं पढ़ना है तो नो, यानी यस या नो हो गए। फिर WH होता है, व्हाट इज़ योर इंग्लिश बुक नेम, आपके इंग्लिश की बुक का क्या नाम है। विच पब्लिकेशन इज यूज्ड इन योर इंग्लिश बुक, कौन सी पब्लिकेशन आपके इंग्लिश बुक के लिए यूज़ की गई है। व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है। वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो WH से संबंधित जितने में आगे WH में हो गए, टैग में उसी को हम रिपीशन दे देते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने बताया था कि आपने खाना खा लिया ना, आप चाय पियोगे ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, टैग टाइप के क्वेश्चन में होते हैं। चॉइस में क्या था, हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ोगे या इंग्लिश पढ़ोगे। तो अब इसमें हम चूज़ कर सकते हैं या तो हिंदी को या तो इंग्लिश को। इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ोगे या ग्रामर पढ़ोगे। अब तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्टोरी बुक या ग्रामर, दोनों में से एक चूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चॉइस हो जाएगा। तीसरा हमारा जो होता था इसमें, डिक्लेरेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, फिर इम्परेटिव है। इम्परेटिव में क्या है, 3 ही चीज़ें आती हैं, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई सलाह दी जा रही है तो हमारे इम्परेटिव में आएगा। एंड लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी। इसमें क्या होगा, हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क जुड़ा ही रहेगा। तो अब एक चीज़, सेंटेंस की क्लियरिटी कैसे होगी, तो बहुत ही सिंपल है कि कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारे चारों टाइप में से कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए देखिए, स्टार्टिंग करते हैं, लास्ट से ही चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी जितने भी सेंटेंस रहेंगे, एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा, तो उसमें आप बिना सोचे समझे, अगर एक्सक्लेमेशन लगा है तो यू कैन से दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर। दूसरी थिंग्स आती इम्परेटिव, अगर रिक्वेस्ट की गई है, किसी को ऑर्डर दिया गया है या किसी को सलाह दी जा रही है, तो यू कैन से दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये नहीं पूछता है इंट्रोगेटिव में किस टाइप का क्वेश्चन, ओनली पूछता है व्हाट इज टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, यानी किस टाइप का सेंटेंस है ये। तो इंट्रोगेटिव में जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा हो, जिस भी क्वेश्चन के लास्ट में, यू कैन 100% श्योर दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एंड इम्परेटिव में क्या होगा, एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट की जाएगी। एंड एक ही आपका बचता डिक्लेरेटिव, फर्स्ट वर्ड कैपिटल से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा फुल स्टॉप के साथ, और इसमें हमें कोई तथ्य बताया जाएगा, ना ही इसमें सलाह दी जाएगी, ना ही कमांड किया जाएगा, ना ही रिक्वेस्ट की जाएगी, कोई चीज़ सिर्फ हमें बताई जाएगी, इन्फॉर्म किया जाएगा कोई चीज़ हमें, ठीक है। तो ये चारों टाइप आई होप मैं आपको समझा पाया और आप लोग भी समझ पाए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कहीं पे अभी भी डाउट हो रहा है तो
You can put question in your WhatsApp group, comment box, and you can or directly call to me, या आप मैसेज के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगेन एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। जिससे क्या होगा, इससे बाद जो भी वीडियोस पढ़ती रहेंगी वो आपके पास डायरेक्टली पहुंचता रहेगा विदाउट एनी लिंक, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कुछ चीज़ें पुटअप कर सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देते हैं, 80 पॉइंट में दिया गया है, आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। इन सेंटेंसेस को पहचानना और उनके टाइप को लिखना। फॉर एग्जाम्पल इसे पहला दिया है, इट इज़ गोइंग टू स्नो टुमारो। ये किस टाइप का है? फर्स्ट थिंग देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा है तो 100% ये इंट्रोगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है कि इज इट गोइंग टू स्नो टुमारो, यस या नो है, हाँ या ना में पूछ रहा है। क्या कल बर्फबारी होगी, ठीक है। अब होगी कि नहीं होगी सिर्फ हाँ या ना में हम बता सकते हैं, और वैसे हम ये भी नहीं बता सकते, हो सकता है धूप हो जाए, ठीक है। बट अब यहाँ पे पूछा है तो हाँ या ना में हम जवाब दे सकते हैं। दूसरा, न्यू लीव्स स्प्राउट ऑन ट्रीज, नई पत्तियाँ पेड़ पे आ जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हमें इन्फॉर्म की जा रही है, बताई जा रही है। इट मीन्स इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इम्परेटिव हो जाएगा। व्हेन विल यू प्रोग्राम बिगिन, व्हेन किस में आएगा, WH टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो WH टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हाउ लगा हुआ है WH, ये भी इसी में आ जाएगा। आई वॉन्ट फॉलो योर एडवाइस, ये WONT लगा हुआ है, इसको वुड नॉट बोलता है, आई वुड नॉट फॉलो योर एडवाइस। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं आपकी एडवाइस को फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है। ये कमांड कर रहा है कि मैं आपकी एडवाइस को ही नहीं फॉलो करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस टाइप से सारे सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करने हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है। ओके, इतना करने के बाद वी विल आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।